नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल CUET BHU स्टडी कैपिटल पर। CUET एडमिशन 2022 का प्रोसेस क्या होगा, CUET काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको बड़े ही डिटेल में और बड़े ही अच्छे ढंग से आपको समझाने वाला हूं कि CUET एडमिशन 2022 का पूरा प्रोसेस क्या होगा, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे होगा, चाहे वो BHU हो, GNU हो, DU हो, AU हो, जितनी भी यूनिवर्सिटीज CUET के माध्यम से अपना एंट्रेंस कराई है, CUET के माध्यम से आपका एडमिशन लेने वाली हैं, उनके काउंसलिंग का पूरा डिटेल में समझाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, बाबू वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि CUET BHU स्टडी कैपिटल जिस ढंग से आपको ये वीडियो देगा और उसके बाद आपको काउंसलिंग में जिस ढंग से मैं आपकी सहायता करने वाला हूं, मैं पूरे दिल से और पूरे अपने जितनी मेरे अंदर क्षमता होगी कि किस तरीके से आपको अच्छे से समझाया जा सके, क्योंकि CUET नया आया है, पूरी तरह से नया है, काउंसलिंग का प्रोसेस नया होगा, एडमिशन का प्रोसेस नया होगा, सारी चीजें नई होंगी और आप लोगों को तमाम परेशानियां आएंगी। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपके साथ लगातार बना रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। और खासकर BHU और DU इन दोनों यूनिवर्सिटीज को तो मैं खुद हो सकता है ऑफलाइन तौर पर भी कवर करूंगा, क्योंकि BHU तो मैं बड़े ही आराम से ऑफलाइन तौर पर भी आपकी सहायता करूंगा जब आप काउंसलिंग में आएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी मेरा प्रयास होगा कि आपको ऑफलाइन तौर पर हेल्प किया जा सके काउंसलिंग प्रोसेस में, अदरवाइज मैं ऑनलाइन तो पूरी सहायता आपकी करता ही रहूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि CUET एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, काउंसलिंग का पूरा डिटेल प्रोसेस क्या होगा। एक एक स्टेप अच्छे से समझिएगा। जिस तरीके से मैंने लिखा है 6 पॉइंट्स में, यही 6 पॉइंट्स में आपका जो एडमिशन है प्रोसेस है वो फॉलो होगा। मैंने इसको बड़े ही अच्छे ढंग से समझाया है, इसीलिए मैंने 6 पॉइंट्स बनाया है और अभी कह रहा हूं कि स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। ये 6 पॉइंट्स ही फॉलो होंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम के बाद, आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया में, आपके इस एडमिशन की प्रक्रिया में। अब ये 6 पॉइंट्स क्या क्या है, जरा अच्छे से डिटेल से अच्छे ढंग से आराम से समझिएगा। सबसे पहला है आपका CUET स्कोर कार्ड, यानी जब आपका NTA रिजल्ट डिक्लेयर करेगा उसका नाम होगा CUET स्कोर कार्ड। वो CUET स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा कि आपने फला सब्जेक्ट में क्या मार्क्स प्राप्त किया है, फला सब्जेक्ट में क्या मार्क्स प्राप्त किया है, जैसे लैंग्वेज में क्या आपको मार्क्स मिला है, जनरल टेस्ट में क्या मार्क्स मिला है, जो डोमेन है आपका उस डोमेन में क्या मार्क्स मिला है, ये चीज आपको मिल जाएगा CUET का स्कोर कार्ड। अगले स्टेप में ये जो एडमिशन की प्रक्रिया होगी, मैंने काउंसलिंग के साथ साथ इसको एडमिशन की प्रक्रिया इसलिए बताया है क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया तो एक स्टेप होता है पूरे एडमिशन में, तो इसलिए मैंने बताया कि ये होगी एडमिशन की प्रक्रिया। एडमिशन इस तरीके से कंप्लीट होगा। स्कोर कार्ड आने के बाद आपको मौका मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर। मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल क्राइटेरिया है जो सारी यूनिवर्सिटीज में लगभग फॉलो होगा। बाकी यूनिवर्सिटीज का जब अलग अलग क्राइटेरिया आएगा तो एक एक यूनिवर्सिटी का जो भी अपडेट आता रहेगा मैं वो आपको अपडेट करता रहूंगा। मैंने शुरू में ही कह दिया, जो लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे उनके लिए हेल्प मिलता रहेगा। अगला होगा रजिस्ट्रेशन ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज अपना एक वेबसाइट पर एक पोर्टल क्रिएट करेंगी, उस पोर्टल पर आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे आपने CUET का फॉर्म भरा था वैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज का कहना है कि इसमें रजिस्ट्रेशन वो फ्री रखेंगी, कि कोई भी कर सकता है जिसने फॉर्म भरा है। कुछ यूनिवर्सिटीज हो सकता है छोटा मोटा चार्ज लगाएं ताकि वही लोग करें जिनको आवश्यकता हो, क्योंकि ये होता है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, लाखों की संख्या है, तो लाखों की संख्या का रजिस्ट्रेशन बचने के लिए वो थोड़ा सा कुछ फीस स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज का ऐसा कहना है, कुछ यूनिवर्सिटीज को फ्री रखेंगे। अब जब उनका डिटेल आएगा तब पता चलेगा। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन में वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो उनको मांगना होगा वो अपलोड कराएंगे। यानी जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया कि हाँ मेरा ये रोल नंबर था, मेरा ये एप्लीकेशन नंबर था, मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है और मेरा मुझे आपके जैसे BHU में मुझे आना है तो BHU में मुझे BA के लिए आना है तो वो BA वाला आप भर देंगे। फिर आप BA के लिए जो जो चीजें उसमें मांगी गई है कि आपका लैंग्वेज में इतना मार्क्स है आप वो भर देंगे और उसका जनरल टेस्ट में आपका इतना मार्क्स है वो चीज आप भर देंगे। यानी ये सारे मार्क्स वगैरह आप भर देंगे। तो ये होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। हो सकता है कि बहुत कुछ यूनिवर्सिटी जो है आपके डॉक्यूमेंट्स भी उसी समय मांग ले, तो उसी समय आपको वहां पर अपलोड करना पड़ सकता है। वो सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होगा। जैसे आपने CUET का फॉर्म भरा था उस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर। मैंने आपको बता दिया कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर क्या क्या अपलोड करना है। खासकर उसमें आपका CUET का जो मार्क्स है वो NTA तो यूनिवर्सिटीज को दे देगी, लेकिन आपको भी वहां पे भरना होगा ताकि आप
उस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, काउंसलिंग का फॉर्म होगा। जैसे आपने भरा था वो एडमिशन का फॉर्म था, और ये जो होगा एक तरीके से काउंसलिंग का फॉर्म होगा कि आप काउंसलिंग के लिए उस विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी जो है अपना फॉर्म भरवाएंगे और उसके लिए आपका स्कोर कार्ड वगैरह भी अपलोड कराएंगे। अगला प्रोसेस होगा मेरिट लिस्ट यानी कट ऑफ का। अब ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस इसलिए बनता है क्योंकि इसी के आधार पर आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो यूनिवर्सिटीज का आप जब वेबसाइट वगैरह पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, यूनिवर्सिटीज अपना जब स्कोर कार्ड आ जाएगा तो संख्या देखने के बाद कि कितने बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कितने बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कराना चाहते हैं, उसके हिसाब से वो मेरिट लिस्ट, कोई किसी का नाम होगा मेरिट लिस्ट, कोई यूनिवर्सिटी कहेगी कि हम कट ऑफ निकाल रहे हैं, तो वो चीज वो निकालेंगे। और ये सिर्फ एक बार नहीं होगा, ये मेरिट लिस्ट लगातार नीचे आता रहेगा। पहले राउंड में हाई होगा, दूसरे राउंड में कम होगा, तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में, पांचवें राउंड में, ऐसे कम होते होते हो सकता है 10 राउंड 12 राउंड तक भी कट ऑफ और मेरिट लिस्ट नीचे आ सकता है। क्योंकि आपकी जैसे मान लीजिए ऊपर वाले संख्या का जो आपने कट ऑफ निकाला किसी यूनिवर्सिटी ने, तो वहां पर एडमिशन लिया बच्चों का, उसमें कुछ बच्चों ने एडमिशन छोड़ दिया, फिर उससे नीचे आएंगे, फिर कुछ ने एडमिशन छोड़ा, फिर नीचे आएंगे। इस तरीके से वो जो मेरिट निकालते जाएंगे, मेरिट में वो नीचे आते जाएंगे। यानी पहली मेरिट में जिनका नाम नहीं आता या फिर जिस कट ऑफ लिस्ट में नहीं आते हैं, तो घबराइएगा नहीं कि मेरा पहले लिस्ट में नहीं आया। पहली लिस्ट का कट ऑफ जनरली मैक्सिमम जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है उनका हाई ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आप जो है उस मेरिट लिस्ट में, उस कट ऑफ में आ जाएंगे। तीसरा प्रोसेस है आपका कट ऑफ का, यानी कट ऑफ आएगा। ठीक, अब कट ऑफ आने के बाद आपका कॉल लेटर आएगा आपकी काउंसलिंग के लिए। यानी आपने अप्लाई कर दिया काउंसलिंग के लिए, आपका मेरिट लिस्ट आ गया। यदि आप उस मेरिट में हैं, यानी आपको कॉल लेटर जाएगा काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के कॉल लेटर को लेकर के एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि काउंसलिंग के कॉल लेटर का यह मतलब कभी नहीं होता है कि आपका एडमिशन पक्का हो गया। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज अपने सीटों की संख्या से 5 गुना 7 गुना तक संख्या जो है काउंसलिंग के लिए बुलाती हैं। तो काउंसलिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, कॉल लेटर आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया। ये चीज पहले ही क्लियर रखिएगा। तो आपका कॉल लेटर आएगा आपकी काउंसलिंग के लिए। आपने सारा प्रोसेस ऑनलाइन वाला कर दिया, सारा काम कर दिया। आप मेरिट लिस्ट में अगर आ रहे हैं, उसने मेरिट निकाला है, तो आपको कॉल लेटर देगी काउंसलिंग के लिए। अब कॉल लेटर जब आपका काउंसलिंग के लिए आ गया, उसके बाद अगला स्टेप होगा आपके पास रिपोर्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसी को कह सकते हैं जो काउंसलिंग का प्रोसेस, इसी को कह सकते हैं काउंसलिंग। ऊपर जो मैंने ये काउंसलिंग लिखा, ये वेबसाइट रजिस्ट्रेशन हो रहा था काउंसलिंग के लिए। कॉल लेटर आने के बाद रिपोर्टिंग आप जो करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यही प्रक्रिया आपकी असली काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। यानी कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो आपको ऑनलाइन मौका दे सकती है कि आप ऑनलाइन ही काउंसलिंग भी करा लीजिए, डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करा लीजिए। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो कहेंगी कि आपको जो हम कट ऑफ लिस्ट निकाल रहे हैं, जो मेरिट लिस्ट निकाल रहे हैं, उसके आधार पे यदि आप उसके अंदर में हैं तो आपको कॉल लेटर जाएगा आपके मेल पर, आपके पोर्टल पर आपको कॉल लेटर मिलेगा, और आप काउंसलिंग के लिए हमारे विश्वविद्यालय में आइए, हमारे कॉलेज में आइए। आप अपने विश्वविद्यालय में, अपने कॉलेज में जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के जाएंगे, आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद आपका तुरंत सीट नहीं मिल जाएगा, आपको तुरंत वहां पे एडमिशन नहीं दे दिया जाएगा ठप्पा मार के। आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त करने के बाद आपको कहा जाएगा कि आप घर जाएं, मतलब अपने घर पर जाइए, जहां पर भी जाना है जाइए। उसके बाद ये चीज होने के बाद जब आपके दिन का काउंसलिंग समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जैसे मैंने बोला कि आपका मेरिट लिस्ट नीचे ऊपर होता रहेगा, तो जब उस दिन की काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी, उसके अगले दिन कहीं कहीं 24 घंटे के अंदर, कहीं कहीं 48 घंटे के अंदर, और कहीं कहीं ये होता है कि 2-3 मेरिट लिस्ट चलाने के बाद वो लोग सीट अलॉटमेंट करते हैं। जिस यूनिवर्सिटी की जो प्रक्रिया होगी वो आपको आगे पता चलेगा। तो काउंसलिंग कराने के बाद, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपका फाइनल सीट अलॉटमेंट होगा। यानी जिस यूनिवर्सिटी में कॉलेज वाइज चीजें होंगी उसमें कॉलेज आपको अलॉट होगा, जिसमें सीट अलॉट करना होगा उसमें सीट अलॉट करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट का प्रेफरेंस होगा उसमें सब्जेक्ट अलॉट करेंगे कि ये सब्जेक्ट आपको मिल गया है। और सीट अलॉट होने के बाद आप यहां पर फी सबमिट करेंगे। किसी भी विश्वविद्यालय में जैसे ही आप फीस सबमिट करते हैं, जैसे ही आपकी पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया होने के बाद, मैंने यहां पे कहा कि कॉल लेटर जाने का मतलब बिल्कुल ये नहीं था कि आपका एडमिशन हो गया। लेकिन जब यहां पे आपका सीट अलॉट हो गया और आपने अगर यहां पे फी पेमेंट कर दिया, तो कम से कम 3 महीने के लिए, कम से कम 3 महीने के लिए आपका एडमिशन पक्का हो गया उस विश्वविद्यालय में। यानी वो आपका प्रोविजनल एडमिशन होगा फॉर 3 मंथ उस विश्वविद्यालय में फी सबमिशन के बाद। यानी फी सबमिशन के बाद कोई यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन से बाहर नहीं कर सकती, या फिर ये नहीं कहेगी कि आप मेरिट में है नहीं है। अगर आपने फी सबमिट कर दिया, सीट अलॉट आपका हो गया। 3 मंथ प्रोविजनल एडमिशन मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो आपको 3 महीने का एक उनका रूल होता है कि आप जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी होगी तो वो 3 महीने बाद, कम से कम 3 महीने में सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए, सारा वेरिफिकेशन करा लीजिए। इसलिए इसका नाम दिया जाता है 3 महीने तक
प्रोविजनल एडमिशन, 3 महीने तक इसका नाम रहेगा प्रोविजनल एडमिशन, उसके बाद आपका एडमिशन जो है वो कंप्लीट होता है। खैर ये तो कहने की बात होती है, जब एक बार आपने फीस सबमिट कर दिया तो आपका जो एडमिशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। यानी जो एडमिशन का पूरा प्रोसेस होगा, ये काउंसलिंग का प्रोसेस ना कह करके मैं एडमिशन का प्रोसेस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका फीस सबमिट होने के बाद आपका एडमिशन फाइनल हो जाता है, इसलिए ये काउंसलिंग का प्रोसेस है। क्योंकि काउंसलिंग का प्रोसेस कुछ लोग यहीं तक रोक देंगे, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स या फिर जो लोग होंगे आपको यहीं तक रोक करके बता दिए होंगे कि काउंसलिंग का प्रोसेस समाप्त हो गया। बल्कि हमारा मेन मतलब क्या है, काउंसलिंग के प्रोसेस से नहीं, बल्कि हमारा एडमिशन कंप्लीट होना चाहिए। तो एडमिशन कंप्लीट कहां से हो रहा है, स्कोर कार्ड आया सीयूईटी का, हमारा एनटीए ने दिया, हमने अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया, मेरिट लिस्ट आया यानी कट ऑफ लिस्ट आया, कॉल लेटर आया हमें काउंसलिंग के लिए कि आप काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं, आप मेरिट के अंदर आ रहे हैं, तो आप रिपोर्टिंग करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। यदि आप कट ऑफ के अंदर आए थे, आपको कॉल लेटर गया है, और यदि आप सीट अलॉटमेंट के लिए भी आपका नंबर जो है वो ठीक है, तो आपको सीट सब्जेक्ट कॉलेज जो अलॉट होना होगा अलॉट होगा, और उसके बाद आप फीस सबमिट करेंगे, आपका एडमिशन कंप्लीट होगा। ये पूरा प्रोसेस रहा सीयूईटी एडमिशन 2022 के काउंसलिंग और एडमिशन का प्रोसेस। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको अच्छे ढंग से पूरा काउंसलिंग प्रोसेस समझाया जा सके। ये जनरल ओवरऑल मैक्सिमम सारी यूनिवर्सिटीज में ये प्रक्रिया फॉलो होगी, लेकिन अभी सारी यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग ढंग से ब्रोस्टर निकालेंगे कि वो काउंसलिंग का, जैसे मैंने ये एक ऑन एवरेज बता दिया कि ये प्रोसेस फॉलो होता है। हो सकता है कोई अपना मेरिट लिस्ट नाम देगा, कोई कट ऑफ नाम देगा, तो ऐसी सारी यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग प्रोसेस निकालेंगी, तो उनका हो सकता है कुछ भाषा इसमें बदल जाए, तो वो चीज जैसे ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज का आएगा मैं आपको बताते रहूंगा। ये एक जनरल ओवरव्यू था कि यही लगभग स्टेप फॉलो होगा सारी यूनिवर्सिटीज में। बाकी जिस जिस यूनिवर्सिटी का आता रहेगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा, जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आप तक अपडेट पहुंचाता रहूंगा। इसमें मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको अच्छे ढंग से समझाया जा सके। तो ये वीडियो कैसा लगा है, सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। कमेंट में कुछ लिखते रहिए, तब तक मैं कुछ आगे की बातें बता देता हूं। ये देखिए हमारा जो सीयूईटी बीएचयू स्टडी कैपिटल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे, बेल आइकन प्रेस कर लिए होंगे अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो काउंसलिंग में आपकी हेल्पलाइन चलाई जाएगी, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से आप हमसे जो सवाल करना चाहें कर सकते हैं। मेरी खुद की इंस्टाग्राम और ट्विटर आईडी @विपुल सिंह बीएचयू आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, वहां पर आप अपने सवाल कर सकते हैं। इसलिए अभी उससे जुड़ जाइए ताकि आगे आने वाले समय में जो भी आपके प्रश्न होंगे काउंसलिंग से रिलेटेड, क्योंकि काउंसलिंग में आप लोग कहीं ना कहीं फंसेंगे जरूर, मुझे पक्का अच्छे से पता है, इसलिए मैं ऑनलाइन और कुछ विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन तौर पर आपकी हेल्प करने का पूरा प्रयास करूंगा। साथ ही साथ हमारे इस संस्था का नाम जो बीएचयू स्टडी कैपिटल है, इसको भी इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करके जुड़ जाइए। तो ये अपडेट रही आप सभी के लिए कि सीयूईटी एडमिशन का प्रोसेस, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला वीडियो कैसा चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए आप बता सकते हैं, उस टॉपिक पर मैं पूरी तरह से एनालिसिस करके अच्छे ढंग से उसका पूरा डिटेल निकाल करके, जैसे इस वीडियो को मैंने समझाया उसी तरीके से आपको पूरा काउंसलिंग प्रोसेस समझाता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।